उत्तर बंगाल में बाढ़ राहत वितरण के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमला कर दिया गया। बीजेपी विधायक डॉक्टर शंकर घोष और मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे थे कि तभी उन पर अचानक पत्थरों से हमला कर दिया गया। हमले में सांसद खगेन मुर्मू के सिर में चोट आई है, तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह हमला राजनीतिक विरोधियों द्वारा करवाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो हमला कितनी तेज हुआ है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी नेता की हालत देखिए आप, कितनी तेजी से उनका खून बह रहा है। अस्पताल ले जाया गया उन्हें इलाज के लिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक है, जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया। आपको बता दें, जलपाईगुड़ी इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। कल तेज बारिश के बाद से ही वहां पर जो बाढ़ की स्थिति खड़ी हुई, उसी में बीजेपी के नेता पहुंचे थे कि वो सामान बांटे लोगों को। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है बीजेपी के नेता खगेन मुर्मू की, और दूसरी तरफ आप देखिए कि कांच का शीशा ये टूटा हुआ है, कांच जो है वो टूटा हुआ है। कमालिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। कमालिका, अगर आप उस पूरे एरिया के बारे में बता पाएं कि क्या ज्योग्राफिकल चीजें हैं और राजनीतिक रूप से कैसा है वो एरिया, क्योंकि इस तरीके का हमला होना ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। ये जो इलाका है ये नॉर्थ बंगाल की डुअर्स है, नागराकाटा जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। हालांकि यहाँ पे ऑब्वियसली बीजेपी का वहाँ पे उत्तर बंगाल में बीजेपी अच्छा करता है और बीजेपी उत्तर बंगाल में ये सारी जगह में अच्छा है। बट बड़ा सवाल ये है कि कौन ऐसा करेगा, और बीजेपी का ये कहना है कि बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी जैसे बोल रहा है कि ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का काम है, और दूसरे बीजेपी नेता भी यही बोल रहे हैं। काफी ऐसे पंचायत है, पंचायत में तृणमूल का वहाँ पे अच्छा है। पर ये बड़ा सवाल है कि व्हेन सच इंसिडेंट, जब इस तरीके से का इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, तब किस तरीके से, जब इस तरीके से इमरजेंसी। मालिका, जरा हमें बीजेपी सांसद की सिक्योरिटी के बारे में बताएं। टेल अस अबाउट द सिक्योरिटी। और अगर ऐसा कोई दौरा होता है किसी भी सांसद का, तो पहले ही वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उसको आगाह कर दिया जाता है कि भाई कल सांसद जी को आना है, आप ऐसे ऐसे तैयारियां कर लीजिएगा। क्या कोई लोकल मैं रोकूंगी आपका, सुकान मजूमदार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुकान जी, ये जो हमला हुआ है बहुत गंभीर चोट आई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कोई आम हमला नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आप इसे मानते हैं राजनीतिक षड्यंत्र? पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा वहाँ पे रह रहे मुसलमानों को देखकर ये हमला कराया गया है। हमारे सांसद, विधायक, हमारे नेता, बहुत सारे नेता, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सब आहत है, बहुत बुरी तरीके से आहत हुए हैं और भयंकर स्थिति है वहाँ पे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट नदी के उस पार जहाँ पे 7 लोग मारे गए हैं, उस गांव में फंसे हुए हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, और डीएम एसपी कोई फोन नहीं उठा रहा है। अभी भी फंसे हुए हैं? अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। और वहाँ पे डीएम, मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात किया, हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात किया, वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट फंसे हुए हैं, वो डीएम एसपी को फोन कर रहे हैं, एसपी फोन नहीं उठा रहा है। ये स्थिति बन गई है। सांसद की सिक्योरिटी, सर आप भी एक सांसद हैं, सांसद की अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, और कोई भी दौरा होता है उससे पहले तो वहाँ की लोकल पुलिस को बता दिया जाता है कि कल सांसद जी को आना है, आप ऐसे ऐसे तैयारियां रखेगा। इस तरीके का हमला होना तो सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े कर देता है ना सर? पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। पूरा स्टेट रोहिंग्यास के हाथ में चला गया है, वो जो मचा है मर्जी करते हैं, और ममता बनर्जी की सरकार उनको पूरी तरीके से संरक्षण देती है।